फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए बिहार के अंदर और आज अभी जैसा कि काउंटिंग चल रही है और इसी के मद्देनज़र आज हम बात करेंगे हमारे गढ़साना अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पवन कुमार दुग्गल जो प्रचार के लिए वहाँ मधुबन जो एक विधानसभा सीट है बिहार में, वहाँ गए थे प्रचार के लिए। तो भाजपा आला कमान राजस्थान ने इन्हें वहाँ भेजा, तो उस पर हम आज बात करेंगे पवन कुमार जी दुग्गल साहब से कि वहाँ भारी बहुमत से जीत रही है भाजपा, इसके पीछे क्या कारण है साहब? देखिए, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जैसा सशक्त यशस्वी मुख्यमंत्री है, 9 बार से लगातार मुख्यमंत्री रहा है और आज भी उनकी जो छवि है वो एक ईमानदार नेता के रूप में है, जिसका रिजल्ट नहीं, छवि तो पलटू चाचा और पलटू राम के नाम से भी उनकी है बड़ी। देखिए, ये विपक्ष का काम है सारा, मगर पलटते रहे हैं वो, आप इस रिजल्ट की बात कीजिएगा जिसके लिए आज आप हमसे पूछ रहे हैं। आप ये देखिए कि इतना 8 बार का मुख्यमंत्री जहाँ भी है आज खड़ा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ी बना के जो उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक ऐतिहासिक चुनाव है और 243 सीटों में 190 प्लस सीटें हारी है। ये उनका कार्य है, उनकी क्षमता, उनकी ईमानदारी और लोगों का उनके प्रति समर्पण और नीतीश और मोदी की जोड़ी को बिहार के लोगों ने स्वीकार किया है। नहीं तो ऐसे भी तो आरोप लग रहे हैं ना कि ऐन वक्त पर यानी 4 तारीख को जीविका योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये अचानक डाल दिए गए। तो ये तो सीधी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये तो घूस दी गई है औरतों को। तो ऐसा देखिए, जीविका योजना कोई बिहार के अकेले की थोड़ी है भाई, ये तो पूरे भारत की योजना है। हम जिस प्रदेश में बैठे हैं राजस्थान में, यहाँ भी पैसे डालते हैं। ये तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए है। वो महिला जो घर के चूल्हे तक सीमित थी उसको आर्थिक संबल दिया जा रहा है, पूरे देश में दिया जा रहा है, राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐन वक्त पर, तो ये तो घूस नहीं माना जाएगा कि ये तो एक बिल्कुल अवैध नहीं। अच्छा, गरीब महिलाओं को अगर क्या नाम इन्होंने गैस सिलेंडर दे दिया तो आप उसको घूस मानोगे? गरीब महिला और बेटियों को सशक्त करने के लिए अगर जीविका में उनको 10-10 हज़ार रुपये दे दिए तो आप इनको घूस मानोगे? गरीब महिलाओं को और गरीब लोगों को 125 यूनिट माननीय नीतीश जी ने दिया है, मोदी जी के संग, तो क्या उसको घूस मानोगे? ये वेलफेयर स्कीम है जी, भारत की योजना है, हमारे भारत के संविधान में मानते हैं, लेकिन ये पहले क्यों नहीं डाले गए? पहले इस प्रकार की ये योजना तो पहले से चल रही थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा लालच दिया गया महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं वहाँ बहुत ही उनका, जैसा कि अभी चुनावों के अंदर बताया गया कि 58-59% जो मतदान है औरतों ने किया, बढ़ चढ़ कर किया। और ये कहीं ना कहीं जो 10 हज़ार रुपये की ये इसको घूस मान रहे हैं विपक्षी, और इसी कारण जो है भाजपा वहाँ सत्ता में आ रही है। विपक्षी घूस मान रहे हैं, तभी तो विपक्ष की इतनी बुरी हार हुई है। विपक्ष ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका योजना चलाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो घूस मान रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको संबल दिया जा रहा है, ये घूस मान रहे हैं, तभी तो फिर विपक्ष का ये हाल हुआ है ना। आप महिलाएं हमारे घर में देखिए, वहाँ 125 यूनिट फ्री दी है, उसको घूस मान रहे हैं। आज से कुछ साल पहले महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, उनकी सामाजिक सुरक्षा करके मोदी जी ने हर घर के अंदर शौचालय बना दिए। अगर आप विपक्ष इसको घूस मान रहे हैं और उनको गरीब आदमियों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही है, अगर उसको घूस मान रहे हैं, किसान को संबल दिया जा रहा है, 9-9 हज़ार रुपये किसान के खाते में डाल रहे हैं, तो ये घूस मान रहे हैं, तभी तो फिर ये महागठबंधन और कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। ये घूस नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम है और इससे लोगों को संबल मिला है और महिलाओं का पार्टी के प्रति समर्पण है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हम जो खुले में शौच जाते थे उससे हमें मुक्ति दिलाई है, आंखों के अंदर जहर रूपी जो धुआं चढ़ रहा था उससे मुक्ति दिलाई है, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने पिता योग्य है। जैसी जो आप उपलब्धियां बता रहे हैं ये तो ठीक है, जो भी सरकार होती सत्ता के अंदर उनका दायित्व बनता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो तो ऐसे काम तो करेंगे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि वहाँ जो चुनाव हुए हैं वो मुद्दों पर हुए? बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव हुआ है, विकास पे चुनाव हुआ है। आपको हैरानी होगी कि 15 साल पहले मैं 1 महीने से मधुबन विधानसभा का प्रवासी प्रभारी रहा हूँ। मैं अनुसूचित जाति परिवार से आता हूँ और वहाँ हमारे जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने, जिनकी उम्र 60 साल है, 60 से प्लस है, उन्होंने बताया कि 15 साल पहले लालू के राज के अंदर दलित लोगों को वोट नहीं डालने दिया करते थे। लठमार वहाँ था, जंगल राज वहाँ था। जो महिलाएं और पुरुष हमारे समाज के थे उनको वोट से दूर रखते थे।
थे। नहीं, जंगल राज का तो ये बहुत 2-3 बार चुनाव हो चुके हैं और 20 साल हो गए वहाँ एनडीए की सरकार है या नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन अब जो मुकामा में अचानक हत्या हो जाती है, एक जो जन स्वराज पार्टी है उसका जो वहाँ प्रत्याशी था, तो वहाँ एक क्या नाम था, चंदू राज ऐसा कुछ नाम था, तो उसकी हत्या हो जाती, एक वहाँ इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती इस प्रकार। तो उससे आप क्या मानेंगे, वो जंगल राज नहीं? देखिए, अगर ऐसा है तो जनता ने वोट दिया है भाई, जनता स्वीकार जिसको कर रही है, आप उसको जंगल राज कैसे कह सकते हैं? जनता ने वहाँ तो लाइनें लगा के, वहाँ बाहुबलियों का वहाँ दबदबा है, उससे हो सकता है लोग डर कर वोट दे रहे हों। बाहुबली थे लालू यादव के लोग और उनको सल्टा दिया गया है। बाहुबली थे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको जेलों की सलाखों के पीछे कर दिया गया है। अब वहाँ अमन चैन और शांति है। लोगों ने जो वोट दिया है लोकतंत्र के पर्व को, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी पार्टी में, मोदी जी में और नीतीश जी में जो विश्वास दिखाया है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और उस पर्व में लोगों की आहुति है। इस बात को विपक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता अब उनके साथ नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि वो अपनी कमियां हैं। तो विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा कि वहाँ जो चीनी मिलें थी वो बंद हो गई, और वो क्यों पलायन को क्यों नहीं रोका गया इतने वर्षों से? तो विपक्ष फिर भुगत ले ना। अगर विपक्ष ने आरोप लगाया तो कहाँ है उसके आरोप? क्या तो आप मानेंगे ना कि वहाँ जो शुगर मिलें हैं वो बंद पड़ी हैं, जो वादा किया था मोदी जी ने, तो वो मिलें तो नहीं चल रही? हर जिले के अंदर हमारे मैनिफेस्टो में है, इसी मैनिफेस्टो में है, हर जिले में बड़ा कारखाना खुलेगा, ये हमारी मैनिफेस्टो में है। लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया है। 15-15 लाख देने का भी मोदी जी ने वादा किया था, आज तक तो नहीं मिले। 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया था, लेकिन वो अभी तक आप 100 स्मार्ट सिटी बनने वाले थे, वो भी नहीं हुए। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री भारत, और उस भारत के अंदर जहां कभी ये था कि बैंक के अंदर कौन जा रहा है, क्या व्यापारी जा रहा है, बैंक में कौन जा रहा है, क्या धनाढ्य जा रहा है, आज उस बैंक के अंदर गरीब से गरीब महिला, गरीब से गरीब पुरुष, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जा रहे हैं। ये मोदी जी की देन है कि उन्हें बैंक के अंदर जाने के लिए जीरो पे खाता खोला है, और जीरो पे खाता खोला है तो किसान के खाते में सीधा पैसा है। आपको याद दिला दें कि जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो ज़मीन पे 15 पैसे जाता है। आज मोदी जी के राज में 10,000 भेजे तो 10,000 और 9,000 भेजे तो किसान समृद्धि योजना में 9,000 किसान के खाते में आ रहा है। ये पारदर्शिता है, ये उन किसान के प्रति, दलित के प्रति, मजदूर महिलाओं के प्रति सम्मान है, और जो सम्मान के रूप में बिहार का रजत है। जी, वहाँ बिहार के अंदर पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो वहाँ वोट इतना मतदान भाजपा के या एनडीए के पक्ष में क्यों गया? लोग क्यों पसंद कर रहे हैं जब कि वहाँ मुद्दे बहुत हैं? मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ, या धार्मिक तरीके से उन्माद फैलाया गया, या कौन से आप मुद्दे, कारण कौन सा मानते हैं? क्या आप बिहार की जनता को अनपढ़ मानते हैं? क्या बिहार की जनता को कमजोर मानते हैं? देखो, ये तो धरातल पर नजर आ रहा है ना, रोजगार वहाँ मिल नहीं रहा, पलायन हो रहा है। आप उस बिहार की बात कर रहे हैं जिस बिहार ने जयप्रकाश नारायणन जैसा क्रांतिकारी नेता दिया है। आप उस बिहार की बात कर रहे हैं जिसमें बौद्ध जैसा दुनिया का महान संत, जिसके संस्थापक बिहार के अंदर निकले हैं। आप उस बिहार की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आज तक बिहार पिछड़ा ही रहा। आज तक केंद्र सरकार हो या जो भी यहाँ सरकारें रही, कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, तो बिहार को प्राथमिक तौर पर उन्हें बड़ा अनुदान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मोदी जी जब भी चुनाव हुए, आज से 2-3 चुनाव हो चुके हैं मोदी जी के आने पर, और वहाँ लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए के वहाँ वो दावे करते रहे कि 50 कर दूं, 60 कर दूं, 100 करोड़ कर दूं, लेकिन वहाँ फिर भी आज भी बिहार की पूरे देश के अंदर जो स्थिति है वो बहुत खराब है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बिहार देखा हो, मेरी जिस विधानसभा में ड्यूटी रही है, मैं प्रवास 1 महीने किया है, उस बिहार के मधुबन क्षेत्र के अंदर पूर्वी चंपारण जो जिला है, उस जिले में 17 जनवरी 1918 को महात्मा गांधी ने पाठशाला खोल दी थी। उस समय तो गंगानगर के अंदर गंग कैनाल नहीं आई। कारण क्या मानते हैं आप, क्यों पिछड़ा हुआ है? कौन कहते हैं बिहार पिछड़ा हुआ है? गरीबी में, कौन कहता है? भूखमरी में, सब में पीछे है। देखिए, बिहार के लोग अगर पूरे देश में काम कर रहे हैं तो वो गरीबी और पिछड़ापन आप कैसे कह सकते हैं? क्यों उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती जब किसी दूसरे राज्य में, गुजरात है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहां भी जाते हैं उनको अपमानित किया जाता है, और महाराष्ट्र में तो मनसे ने कई बार उनका अपमान किया। क्या राजस्थान के लोग, जो मारवाड़ी लोग पूरी दुनिया में आज
दुनिया में सबसे बड़ा सशक्त अगर कोई व्यापारी है, वो व्यापारी हैं, तो फिर राजस्थान, आम जनता नहीं है ना। आम लोग ही राजस्थान से गए अपने गांव को छोड़कर, शेखावाटी के लोग, मारवाड़ के लोग। आज पूरी दुनिया के अंदर, बिहार नहीं कहोगे, राजस्थान का ऐसा कोई स्टेट बता दो जहां राजस्थान के लोग नहीं गए हो और व्यापार के अंदर लोहा नहीं लिया हो। आज दुनिया के अंदर हर जगह राजस्थान का लोग है। तो क्या आप राजस्थान को बीमार प्रदेश कह दोगे? क्या राजस्थान को कमज़ोर प्रदेश कह दोगे? राजस्थान के लोग पूरी दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। जैसे हमारे लोग जाके व्यापार कर रहे हैं, वैसे वो लोग जाके अपने रोजगार को चला रहे हैं। इसमें बुराई किस चीज़ की कह सकते हैं? पवन जी, आप भाजपा के बहुत ही वफादारी, आप जैसे आपसे अब जो बात कर रहे हैं प्रकट हो रही है, तो आप इतने वफादारी से बोल रहे हैं। आपने भाजपा ज्वाइन की, पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो इसके पीछे आपकी पसंद का कारण क्या? आपने कैसे विचारधारा को पसंद किया भाजपा की, जो कि नफरत की राजनीति कर रही है? देखिए, ये आपकी नज़र में हो सकती है, देश की नज़र में नहीं हो सकती। जहां देश का 3 बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को जनता ने चुना है, वह आप नफरत शब्द का इस्तेमाल करके धीरे धीरे महागठबंधन तभी तो टूट रहा है। ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, ये जो सनातन का अपमान किया जा रहा है, इसी का रिजल्ट विपक्ष को मिल रहा है। और ये जितना कहेंगे उतना इनको भारी नुकसान ही होगा। आपका भाजपा को ज्वाइन करने के पीछे कारण मैं पूछ रहा हूं। पुरानी बात हो चुकी है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मैंने इसका कई मंचों पे जवाब दिया है। मैं पिछले अब कई दशकों से मान लो आप इसमें काम कर रहा हूँ, तो वो पुराने दिन है, मैं उन पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहता। तो साथियों, ये थे पूर्व विधायक पवन कुमार दुग्गल, जो यहाँ गड़साना क्षेत्र के शेर माने जाते हैं। जब भी किसी मंच से वो गरजते हैं तो उनको सुनने के लिए हर किसी को मजबूर होना पड़ता है। तो आपने बेबाकी से उन्होंने जो विचार रखे, बिहार के अंदर वो गए हैं, मधुबन जो विधानसभा सीट है वहाँ अपने प्रत्याशी की सपोर्ट के लिए, वहाँ प्रचार के लिए गए हैं। और वहाँ भी अभी इनको लग रहा है कि वहाँ उनका प्रत्याशी जो जीतेगा और बम्पर जीत से वहाँ सरकार बना रही है एनडीए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।